हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर काम किया था। फंक्शन की डेफिनेशन करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने डोमेन रेंज का काम किया था, ठीक है। डोमेन रेंज का काम करते हुए हमने कि भी फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, इसका हमने काम किया था, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे, ठीक है। और एग्जाम्पल भी कैसे किए थे कि हमने पता लगाया था कि अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए से सेट बी, कहाँ से कहाँ है, सेट ए से सेट बी, तो हमने पता लगाया कि f जो है वो हमारा सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का। f क्या रहेगा, हमारा सबसेट रहेगा ए क्रॉस बी का। मतलब क्या था कि जो f है, जो फंक्शन हमारा, वो एक स्पेशल टाइप का क्या है, एक रिलेशन है। स्पेशल टाइप का क्या है, एक रिलेशन है। तो वो चीज़ हमने सीखी वहाँ पे। और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे वो हमने किए। कुछ डोमेन के ऊपर काम किया। डोमेन हमने पता लगा कि डोमेन क्या है कि भी उन x का सेट है, उन x का सेट है जो x सेट ए से आएंगे। कहाँ से, सेट ए से आएंगे, सच दैट, या हम क्या कहेंगे, उन x का सेट है सच दैट f ऑफ x इज़ डिफाइंड। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि भी वो x उठाने हैं, वो नंबर उठाने हैं जिनको हम f, मतलब जो मैपिंग, जो रूल हमें गिवन है उसके अंदर पुट करें, तो फंक्शन की जो वैल्यू हो वो कैसी हो, डिफाइंड हो। कैसी हो, डिफाइंड हो। दूसरा y जो हमने बताया था, जो रेंज था, ये तो हमारे डोमेन का काम था। किसका था ये, डोमेन का। उसके बाद हमने रेंज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। रेंज के बारे में क्या डिस्कस किया, मैंने बताया था कि भाई जब हम फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखते हैं, फंक्शन के अंदर क्या रखते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, उनसे जो हमें फंक्शनल वैल्यूज़ मिलती है उनके सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ हमारा क्या रहता है, रेंज ऑफ एफ रहता है हमारा सेट ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़, सेट ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़। समझा। जैसे कोई फंक्शन हमें गिवन है, उस फंक्शन में हमने 2 रखा तो एफ ऑफ 2 जो आएगा, फिर जैसे 3 रखा तो एफ ऑफ 3 जो आएगा। जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनके लिए हमने जो उनका कलेक्शन करके एक सेट जो बनाएंगे, उसको हम सेट बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज ऑफ एफ। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अब आगे की कहानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। तो देखो आगे की कहानी मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ। जो आगे की कहानी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन है जिनके कुछ स्पेशल नाम है, ठीक है, खुद से ही, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, उनके बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा, उनके ग्राफ को हम सीखेंगे भी, ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। तीसरा, उसकी जो डोमेन रेंज है वो हम देखेंगे कि उनकी डोमेन रेंज क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ करते हुए हम बढ़ते हैं। पहला जो हमारा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या, सुनना भाई। फर्स्ट जो फंक्शन हमने डिस्कस करेंगे वो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन भाई, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा एक बार तुम्हें ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। देखो भाई, एक्स एक्सिस हमें क्या बताएगा इन केस ऑफ ग्राफ, इन केस ऑफ ग्राफ, जैसे जो वैल्यू हम फंक्शन के अंदर रखेंगे वो एक्स एक्सिस से रखेंगे, वो एक्स एक्सिस से रखेंगे। दूसरा, जो फंक्शनल वैल्यू हमें मिलेगी, जो फंक्शनल वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब जो एफ ऑफ एक्स होगा, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारा किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। इसलिए इसकी कार्टेशियन जो फॉर्म रहती है, जैसे फंक्शन तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स, ठीक है। जैसे हमारा आइडेंटिटी जो फंक्शन है वो डिफाइन करके दे रखा हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स। लेकिन जब हम वाई एक्सिस को एज ए फंक्शनल वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो इसको हम कई बार बाई वाई भी लिख लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू दी एक्स, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, हमारी कार्टेशियन फॉर्म। क्या होगी इसकी, कार्टेशियन फॉर्म। या इसी चीज़ को हम क्या लिख ले कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म। अब इसकी ग्राफ की जब हम बात करेंगे, ध्यान से देखना भाई, फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये, ठीक है।
फंक्शन क्या हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स, मतलब क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसकी जो पहचान है वो सेम रहनी है, पहचान इसकी जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे तुम 2 रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी मिलेगी, तुम्हें 2 मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट्स। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3। सिमिलरली ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, और ये हमारा 2 है, और फिर ये -1 है, ये -2 है, और ये -1 और -2। ठीक है भाई, ये पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए थोड़ा सा ग्राफ सीखने के लिए, ताकि हमें चीज़ें पता चले भाई हो क्या रहा है। ठीक है, -1 और -2, और ये हमारा -1 और -2, 1 और 2। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉइंट्स हम चेक करेंगे कि भाई पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने इसके अंदर फंक्शनल जो वैल्यू है हमारी f जो है, f के अंदर हमने 0 रखा, तो f ऑफ जो 0 है वो क्या है, 0। मतलब क्या है, एक पॉइंट जो हमारा कौन सा हो गया भाई, 0 और 0, क्या हो गया, 0 0। ठीक है, नेक्स्टली क्या लिया हमने, जैसे ही फंक्शन के अंदर हमने 1 रखा तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू वो भी कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि यहाँ तुम 1 रखोगे तो x की वैल्यू है सेम एट इट इज क्या मिल जाएगी, फंक्शनल वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 हमारा आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट, ये क्या हमारा 1 और 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मान के चलो इसके अंदर हमने रखा f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 रखोगे तो फंक्शनल वैल्यू एट 2 हमें क्या मिल जाएगी, 2, वापस से क्या मिल जाएगी, 2। तो ये पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये, 2 2। ठीक है, सिमिलर एज जब इसके अंदर हम रख रहे हैं -1, क्या रख रहे हैं, f ऑफ -1 इज इक्वल टू दी -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, ये क्या हमारा -1 से -1, मतलब -1 की जो फंक्शनल वैल्यू हमारी वो कितनी है, -1। ठीक है, अब देखो इसके अंदर तुम कोई भी रियल नंबर अगर रखोगे, जैसे रियल नंबर का मतलब क्या, पॉइंट में रख लिया, हमने रखा इसके अंदर 0.5, क्या रखा, 0.5, तो 0.5 की जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी कितनी आएगी, 0.5। मान के चलो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, हमने रखा इसके अंदर, हमने रखा -2, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या रहेगी, -0.2, तो वो कहाँ मिल जाएगी हमें, मान के चलो यहाँ मिल जाएगी कहीं पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, इनको जब हम अटैच करेंगे, इनको जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी भाई, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। किसका है भाई ये ग्राफ, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है भाई, अब सुनना भाई देखो डोमेन रेंज की जब हम बात कर रहे थे तो x की हर एक वैल्यू पे भाई, x जो है कोई भी तुम रियल नंबर रख रहे हो तो उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू उसकी क्या है, डिफाइन है। फंक्शनल वैल्यू क्या है, डिफाइन है। और यही हमारी जो डोमेन की डेफिनेशन थी कि भाई f जो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f क्या है, उन x का सेट है जिन x के ऊपर हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। अब कोई भी तुम रियल नंबर रख रहे हो तो उसके ऊपर तुम्हारे क्या, रियल नंबर तुम्हें सेम एट इट इज मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर को उसकी तुम्हें इमेज पक्का मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो डोमेन है ना वो क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, जिनको इन शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, करली आर। क्या बोलते हैं इसको, करली आर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। अपनी बुक के अंदर इसको बोल्ड आर भी लिख देते हैं ऐसे, अपनी बुक में तो बोल्ड आर ही होता है, ऐसे कर देते हैं, इसको डार्क कर देते, थोड़ा सा बोल्ड बना देते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर इसके हम रेंज की बात करें तो देखो y की तुम जगह, अब ऑब्वियस सी बात है x की जो वैल्यू रख रहे हो वही y की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो रेंज रहेगी, रेंज ऑफ f जो रहेगा वो भी क्या रहेगा हमारा r।
क्या रहेगा आर, क्योंकि रेंज क्या है कि फंक्शनल वैल्यूज़ का जो सेट है ना उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब रेंज क्या है, तुम जो भी वैल्यू लिख रहे हो डिट्टो तुम्हें वही की वही मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, रेंज तो सेम ही रहनी है। क्या, जो तुम्हारी डोमेन है, जो तुमने एक्स रखे हैं उन्हीं की वैल्यू तो आ रही है सेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डोमेन क्या हुआ, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज भी क्या हो जाएगा हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है भाई, ये कहानी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक फंक्शन था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद एंगल 45 डिग्री, ठीक है, या विद स्लोप 1, विद स्लोप 1, ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। हमारी जब चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन वाला है 11th है, या पता, हाँ 11th ही चैप्टर है, 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन का, तब ये करेंगे हम, ठीक है। एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी नहीं करते हैं, तो उससे कर रहे हैं हम ये चीज़ें, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था आइडेंटिटी फंक्शन वो हो चुका है। डोमेन रेंज तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। एक बार पॉज करके वीडियो को उसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि भाई हो क्या रहा है। भाई देखो यही काम तुम ना 10th में भी करते थे, जी कोई लाइन तुम्हें ड्रॉ करनी होती थी तो तुम करते क्या थे कि ऐसे टेबल सी बना लेते थे एक ऐसे, ठीक है, और उसमें करते क्या थे भाई, ये बना ली तुमने, और यहाँ x और यहाँ y, अरे यहाँ y का मतलब हमारा क्या है, y से मतलब क्या है, फंक्शनल वैल्यू, क्या है, फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ तुमने जब -1 रखा तो फंक्शनल वैल्यू कितनी मिली, -1। यहाँ तुमने जब 0 रखा तो यहाँ क्या मिला, 0। यहाँ तुमने जब 1 रखा तो क्या मिला, 1, और जब यहाँ पे 2 रखा तो क्या मिला, 2 मिला। तो ऐसे करते थे काम हम, लेकिन अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फंक्शनल फॉर्म में कि 0 रखा तो 0 मिली, 1 रखा तो 1 मिला, तो 2 मिला तो 2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल वैल्यूज़, क्या बोलते हैं इनको, फंक्शनल वैल्यूज़, ठीक है भाई। डोमेन रेंज हम कर चुके, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन था हमारा, ऑलमोस्ट जो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड फंक्शन पे जाते हैं, एक बार इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, ये काम भाई। तो देखो सेकेंड जो हमारा फंक्शन रहेगा वह कांस्टेंट फंक्शन, क्या है, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। देखो भाई सेकेंडली हमारा क्या है भाई, सेकेंड जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन भाई, कांस्टेंट। सुनना, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमने लिया f ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये ले लिया। अब सुनना भाई, x की तुम कोई भी वैल्यू रखो, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका, ठीक है। अब देखो जैसे इसका मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ, ध्यान से देखना भाई, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये है हमारा 1 और ये है 2, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये था 1 2, ठीक है, ये 3 ले लो भाई। सिमिलर एज -1 -2 -3 -4, सिमिलर एज -1 -2 -3 एंड -4, ये पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। अब सुनना भाई, इसकी फंक्शनल वैल्यू एक बार मैं निकाल के देखता हूँ। जब हमने f ऑफ 0 निकाला, क्या निकाला, f ऑफ 0, तो इस पे 2 पे तो कोई इसका असर हुआ है नहीं, क्या रहा, 2 रहा। जब हमने निकाला f ऑफ 1 निकाला तो भी क्या रहा, 2 रहा। जब f ऑफ हमने रखा 2 तो भी क्या रहा, 2 रहा। जब हमने रखा f ऑफ -2 रखा तो भी क्या रहा तुम्हारा, 2 रहा। f ऑफ -1 रखा तो भी क्या रहा तुम्हारा, 2 रहा। इसका मतलब क्या है कि तुम x में फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रखो, फंक्शन में कोई भी रियल नंबर रखो। जैसे 1 रखा तो हमारा क्या रहा, 2 रहा भाई, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब 2 रखा तो भी कितना रहा भाई हमारा, 2 रहा। 3 पे भी कितना रहा, 2 रहा। 4 पे भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। 5 पे भी कितना रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है भाई, ये कहानी है। सिमिलर एज तुम अगर 0 रख रहे तो भी क्या रहेगा तुम्हारा, 2 रहेगा, और -1 रखोगे तो भी क्या रहेगा, 2 रहेगा, और -2 रखोगे तो भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। किसकी वैल्यू जो y की है, ये क्या हमारा y है, जो वो क्या है, फिक्स है। या इसको हम क्या बोलते हैं, y एक्सिस को फंक्शनल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। ये क्या हमारा फिक्स है, तुम कोई भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जैसे यहाँ हमने 2 लिया तो क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। तो इन दैट केस इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें, इनको हम प्लॉट करें, ठीक है, ये रहा।
सुनो ये फंक्शन का ग्राफ बनेगा भाई। देखो एक हमने क्या किया 1, और हमने ये नहीं किया भाई, मान के चलो देखो अब 1.1 रखते तो भी क्या रहती भाई, यहाँ से कोई वैल्यू उठाते तो ये भी रहता, ये भी रहता, ये भी रहता, ये भी रहता, मतलब क्या है 0 से 1 का कोई भी नंबर उठाते तो सेम मिलता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ग्राफ बनाने के लिए तो हम क्या करते हैं, थोड़े दूर दूर नंबर रहता है ताकि ग्राफ बन जाए, ठीक है। अदरवाइज तुम यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाओगे तो सेम वैल्यू तुम्हें 2 मिलनी है। क्या मिलनी है? 2 मिलनी है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ किसका भाई, कॉन्स्टेंट फंक्शन का। किसका रहा? कॉन्स्टेंट फंक्शन का। अब सुनना भाई, तुमने देखो इसकी डोमेन की बात करनी है। अब किसकी बात करनी है? डोमेन की। देखो डोमेन में अगर तुम कोई भी रियल नंबर रख रहे हो, कोई भी रियल नंबर रख रहे हो तो उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है 2 है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन हर एक नंबर के लिए उसकी वैल्यू तो डिफाइन है ना, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो डोमेन रहेगी वो तो क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या रहेगा भाई? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। दूसरा अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे कि रेंज ऑफ एफ बता दीजिए भाई, तो रेंज ऑफ एफ क्या है? सुनो भाई, तुम x की वैल्यू कुछ भी रख रहे हो, y की वैल्यू तो फिक्स मिल रही है ना भाई। क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। तो इसका मतलब क्या, y की वैल्यू तो कोई वेरी कर नहीं रही, a की वैल्यू आ रही है, कौन सी आ रही है? वो 2 आ रही है। इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा 2 है। तो इसका मतलब रेंज ऑफ f क्या रहेगा? सिंगलटन 2। क्या रहेगा? सिंगलटन 2। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान के चलो इन जनरल जब हम काम करते हैं, क्या करते हैं? इन जनरल काम करते हैं। मान के चलो भाई, अब एक बार देख लो इसको, एक बार दोबारा समझो कि कोई भी जब रियल नंबर हम रखते हैं तो उसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है। दूसरा जो y की वैल्यूज मिलती है भाई, रेंज ऑफ f क्या होता है कि सेट ऑफ फंक्शनल वैल्यूज, और फंक्शनल वैल्यू तो यहाँ एक ही मिल रही है, कौन सी मिल रही है? वो 2। तो ये क्या है? सेट ऑफ फंक्शनल वैल्यू क्या है? 2। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ f। क्या बोलते हैं इसको? रेंज ऑफ f, ठीक है। ये तो था एग्जाम्पल। अब देखो इन जनरल हम कैसे बात करेंगे कि हमने क्या लिया, fx कोई c ले लिया, कॉन्स्टेंट के लिए क्या ले लिया हमने? c ले लिया। तुम देखो 0 रखोगे तो भी क्या मिलेगा तुम्हें? c मिलेगा। 1 रखोगे तो भी क्या मिलेगा? c मिलेगा। और ये भी क्या मिलेगा? c मिलेगा। कोई c क्या? कोई नंबर है। c क्या? कोई एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, क्योंकि अब रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो -1 रखोगे तो भी c, और यहाँ भी क्या मिलेगा तुम्हें? c मिलेगा, ठीक है। इन दैट केस मान के चलो, अब इसको हम चेंज कर देते हैं। c तुम्हारा मान के चलो पॉजिटिव है तो ऊपर अपर साइड मिल जाएगा, अगर c तुम्हारा नेगेटिव है तो नीचे मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये c है, ये क्या हमारा c है, और ये पॉइंट चलते रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ बनना है, ठीक है। हो सकता है नीचे ही बन जाए, तो ठीक है। तो इस बार क्या आ जाएगी हमारी जो रेंज ऑफ एफ है, डोमेन तो अब भी क्या ले रही है? r, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन कैसा होगा? डिफाइन होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो ये तुम्हारी डोमेन एंड रेंज है, और ये तुम्हारे फंक्शन का क्या है? ग्राफ है। और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मान के चलो -2 होता तो कैसे बनता है कि ये आ गया भाई हमारा, और यहाँ तुम्हारा -2 है, तो कैसे बन जाता फंक्शन का ग्राफ? ये बन जाता, ठीक है। ये हमारे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। समझ में आया भाई? तो इसको भी एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आए, क्लियर हो क्या रहा है, ठीक है। डोमेन जरूरी है, ग्राफ भी जरूरी है बेटा इनका। देखो नोट तुमने कर लिया होगा अभी। तो अभी जो हम कांस्टेंट फंक्शन करके चले, इसके बाद जो हमारा थर्ड फंक्शन होगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड फंक्शन का जो नाम है लीनियर फंक्शन। क्या है? लीनियर फंक्शन। देखो तुमने 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो वहाँ हम इक्वेशन पढ़ते थे किस तरह की फॉर्म की, किस तरह की फॉर्म की इक्वेशंस थी हमारे पास? इस तरह की फॉर्म की इक्वेशन थी कि ax + by + c = 0। ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, ध्यान से देखना भाई, चेंज अगर कर दूँ तो इसको मैं by इसको लिख दूँ -c, या इसको लिख देते -ax और -c, ठीक है। अब इस b को उस साइड ले जाऊँगा तो क्या आ जाएगा कि y = -a/b x और -c/b, ठीक है। अब इस कंप्लीट को, इसको और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर ये लिख दूँ कि इसको मैंने बोल दिया कैपिटल A और इसको बोल दिया कैपिटल B, तो ये जो देखो अब ये जो चीज़ बनी हमारी भाई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी हमारी। क्या थी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है। अब सुनना भी ध्यान से,
लीनियर बोल रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या है कि जो हमने टर्म में या जो फंक्शन में, कि फंक्शन बोल सकते हैं, कुछ लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, इक्वेशन तुम बोल सकते हो, कि इसके अंदर जब हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्स और वाई यूज करें, तो उनका जो डिग्री है, डिग्री मतलब उनकी जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, तभी उसको हम लीनियर बोलेंगे। दूसरा क्या है, जो वेरिएबल्स है वो दूसरे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। जैसे तुम्हारे एक्स और वाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई की डिग्री कितनी 1 है, दूसरा ही मल्टीप्लाई में नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। क्या बोल देंगे, लीनियर इक्वेशन। तो अभी थर्ड जो फंक्शन है हमारा, थर्ड जो फंक्शन रहेगा वो क्या है हमारा, लीनियर फंक्शन। ठीक है, क्या है, लीनियर फंक्शन। तो वो जो नाम निकल के आया है वो हमारा स्ट्रेट लाइन से निकल के आया है। किससे आया है, स्ट्रेट लाइन से। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, लीनियर फंक्शन। क्या है वो, लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो सेम चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाए, ए एक्स प्लस बी। क्या आ जाए, ए एक्स प्लस बी। जैसे अब पीछे हम आइडेंटिटी फंक्शन करके आए थे, वो इसी की एक स्पेशल टाइप थी। इसी की स्पेशल टाइप कैसे थी, मान के चलो एफ एक्स तो सेम रखा हमने, एफ एक्स क्या रखा, सेम रखा, लेकिन ए की जगह हमने रख दिया 1, एक्स सेम रखा और बी की जगह रख दिया 0, तो हमारा क्या आ गया कि ए ये आ गया। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन था ये किसकी टाइप थी, एक हमारी लीनियर फंक्शन की। किसकी थी, लीनियर फंक्शन की थी। तो देखो डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, लीनियर तो एक लाइन निकल के आनी है। क्या आनी है, एक लाइन निकल के आनी है। और देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं पहले इसका जो काम है कि एग्जाम्पल से करेंगे। किससे करेंगे, एक एग्जाम्पल से। मान के चलो एक एग्जाम्पल हमने लिया जिससे हमें डोमेन रेंज का थोड़ा सा हिंट मिले, ठीक है। क्योंकि ऐसे ए एक्स प्लस बी अगर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट मैं लाइन बना के तो मैं ड्रॉ करके कह दूंगा कि भी इसकी डोमेन और रेंज जो है क्या क्या है, वो रियल नंबर्स है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 2x+1। क्या ले लिया, 2x+1, या खाली x+1 ले लेते हैं एक बार के लिए। क्या ले लिया, x+1। ये एग्जाम्पल हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अब इसका हमें फिर से वही काम करना है। इसकी एक बार ना इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ। अगर इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू दी x+1, ठीक है। तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया इसका, ठीक है। ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो ये तुम्हारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। सिमिलर एज ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिमिलर एज -1, -2, -3 एंड -4। यहाँ तुम्हारा क्या है भाई, देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हारा क्या है -1। ये काम तो तुम करके आए हो भाई 10th में, ठीक है। इसमें ये नहीं भाई, इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है, इसमें अंदर कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। 10th में तुम लाइन ड्रॉ करके आए हो, ठीक है। ग्राफ भी तुमने ड्रॉ किया, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर थोड़ा एक चैप्टर तुम्हें दिखाया गया है, थर्ड या पता नहीं 4th चैप्टर है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ये तुम्हें लिख लिया भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है। वाई की जो वैल्यूज़ हैं -1, -2, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, और ये क्या तुम्हारा 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये चीज़ है भाई। अब सुनना भाई, x की वैल्यू तुमने रखी फंक्शन में, x की वैल्यू रखी 0, तो यहाँ तुमने 0 रखा तो क्या आएगा कि 0 + 1 क्या मिल गया, 1। मतलब 0 की जो फंक्शनल वैल्यू है वो 1, तो x की वैल्यू 0 तुम्हारी कहाँ होगी भाई, यहाँ पे। और उसके ऊपर पॉइंट कौन सा मिल गया हमें, ये मिल गया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है भाई हमारा, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा, 0 और 1, ठीक है, x की वैल्यू। फिर तुमने इसके अंदर अगर वैल्यू रखी -1, क्या रखी, -1, तो x की वैल्यू -1 + 1 क्या आ गया, 0। तो फंक्शन वैल्यू कहाँ मिल गई तुम्हें, यहाँ पे। क्या भाई, -1 पे क्या मिल गया भाई तुम्हें, 0। y की वैल्यू क्या मिली, 0, ठीक है। सिमिलर एज अगर हम इसके अंदर रख रहे हैं -2, तुमने इसके अंदर -2 रखा तो x की वैल्यू -2 + 1 क्या रहेगा, -1। तो क्या आ जाएगा भाई, एट -2 तुम्हें वैल्यू क्या मिल गई, तुम्हें माइनस, ठीक है, कि -2 पे -1 वैल्यू मिली है, ठीक है। और जब हम 2 रखेंगे या इसके अंदर 1 रखेंगे, पॉजिटिव 1 जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हमें 1 के ऊपर क्या मिल गया भाई, 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ठीक है। सिमिलर एज जब तुम इसके अंदर क्या रखोगे, 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, 3। 2 के ऊपर क्या मिल जाएगा भाई तुम्हें, 3 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन पॉइंट्स को अगर हम मिला रहे हैं तो क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन,
क्या आ रही है कि स्ट्रेट लाइन। देखो थोड़ा सा ये ग्राफ बोर्ड पे इसलिए अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा देखो भाई, अब इसके अगर कोई तुमसे डोमेन एंड क्या पूछे, रेंज पूछे। देखो डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी तुम इसके अंदर रियल नंबर रखोगे उसके ऊपर ये चीज़ क्या रहेगी, हमारी डिफाइन रहेगी। तो डोमेन तो आ गई हमारी सेट ऑफ रियल नंबर, क्या आ गई, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर अब रेंज की बात करें कि भाई रेंज बताओ इसकी, तो रेंज ऑफ जो एफ है वो क्या है हमारा, कि तुम कोई भी वैल्यू रखो। देखो y की अगर तुम्हें रेंज देखना है ग्राफ से, तो ये देख लो y तुम्हारा हाइट में कहाँ तक जा रहा है। तो देखो लोएस्ट तो तुम्हारा चलता रहेगा, तो हर एक नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर है, जीरो भी आएगी कभी ना कभी, यहाँ पे क्या है, ये जीरो आई है। और दूसरा ये चलता जा रहा है, क्या जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका मतलब y की हर एक वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो रेंज क्या रहेगी इसकी, r, क्या रहेगी रेंज, r। अब देखो ये तो क्या है, तुम्हारे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर हमने काम किया, ठीक है। अगर मान के चलो इसके ऊपर हम काम करते हैं ax प्लस बी, तो इसका भी जो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये क्या है, इनडायरेक्टली हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी ax प्लस बी। तो एक जनरल इक्वेशन हम लाइन की लेके चल रहे थे, उससे ये चीज़ मैंने निकाल के भी दिखाई है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसकी जो डोमेन रेंज है किसकी भाई, y इज इक्वल टू दी ए एक्स प्लस बी, जिसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। तो इसके ग्राफ ऐसे ही बनने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे करके बन जाएगा। मान के चलो ये आ गया, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, या कुछ भाई ऐसा बन गया, ये क्या आएंगे, इसके ग्राफ आएंगे, या ऐसा कुछ बन जाएगा, या ऐसा कुछ बन जाएगा, ये क्या आ जाएंगे, इसके ग्राफ आएंगे अलग अलग तरीके से। वो तुम्हारा डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यूज़ पे, किस पे, ए और बी की वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो इसकी डोमेन जो है हमेशा लीनियर फंक्शन की, वो क्या रहेगी, सेट ऑफ रियल नंबर। और जो इसकी रेंज है लीनियर फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ हमेशा क्या रहेगी तुम्हारी, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या आ गई हमारी डोमेन एंड रेंज ऑफ दी लीनियर फंक्शन, किसकी है भाई, ये लीनियर फंक्शन की, ठीक है। इजी है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ सोचने का है नहीं, ठीक है, कोई भारी भरकम बात नहीं है कि या कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर कुछ यूज नहीं हुआ कि ठीक है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा काम हमने किया है भाई, 10th में भी ये काम करते थे हम, ठीक है। उसमें क्या करते थे कि दो वैल्यू निकालते थे हम, ठीक है, दो ही वैल्यू निकालते थे और फ्राक से उसको हम क्या करते थे, ड्रॉ करते थे, और चीज़ें हमें पता चल जाती थी, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई, ये था तुम्हारा थर्ड लीनियर फंक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, फिर मैंने अभी शो भी किया था कि आइडेंटिटी जो फंक्शन है वो इसका क्या है, एक स्पेशल केस है। कैसे है, ए की वैल्यू को 1 रखे और बी की वैल्यू को 0, ठीक है, एक्स आ जाएगा खाली, तो वो क्या हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, एक स्पेशल टाइप। सेकेंड हमने पढ़ा कॉन्स्टेंट फंक्शन, वो भी हम ये कह सकते हैं कि क्या है इसका एक, नहीं भाई उसको नहीं बोलेंगे, हालांकि स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन उसको बोल भी सकते हैं कि भाई यहाँ हमने x की कोई फिक्स वैल्यू रख दी, क्या है, कोई पर्टिकुलर केस बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर। इन जनरल हम x की वैल्यू नहीं रखते, लेकिन x की वैल्यू जब हम रख लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो ये केस आ गए भाई। थर्ड हमने पढ़ा अभी लीनियर फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी, एक बार इसको पॉज करके वीडियो को देख लीजिए।